उन्होंने एक फंड अनाउंस कर दिया है भारत ने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के लिए। ग्लोबल साउथ ने ये बात जो भारत सही कर रहा है, इसमें पाकिस्तान भी मुतासर है, तो इसलिए भारत को पाकिस्तान को भी बुलाना चाहिए। डेट बर्डन की भारत बात करता है ग्लोबल साउथ की समझ में, तो हम तो कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या इसकी जरूरत नहीं है पाकिस्तान को? पाकिस्तानी भीख मांगते हुए पकड़े गए और बहुत बड़े लेवल पे पकड़े गए। पहले जो आप सोचते थे ना बिलियंस डॉलर्स आने, अब वो ना इनके पास है। चाइनीज भी आपसे डर गए, वो कहते हैं भाई आपसे अच्छे तो पठान भाईजान है, हम वहां कारोबार कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करें, भारत ने ग्लोबल साउथ की कॉन्फ्रेंस की है वीडियो कॉल पे, और वहाँ पे भारत ने एक ग्लोबल साउथ डेवलपमेंट फंड का ऐलान किया है। तो ये सुन के पाकिस्तानी मीडिया भी चौंक गया, और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि पाकिस्तान को ग्लोबल साउथ कॉन्फ्रेंस में नहीं बुलाया गया, जबकि पाकिस्तान ग्लोबल साउथ में आता है और पाकिस्तान को अभी डेवलपमेंट की भी ज़रूरत है। तो इस ग्लोबल साउथ फंड से पाकिस्तान को पैसे मिलने चाहिए। और पाकिस्तान ये भी कह रहा है जैसे भारत ग्लोबल साउथ के देशों को उनका कर्जा चुकाने में मदद कर रहा है या रीनेगोशिएट करने में मदद कर रहा है, वैसे पाकिस्तान कर्जा भी भारत को रीनेगोशिएट या चुकाने में पाकिस्तान की मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो ग्लोबल साउथ के एक हिस्सा है। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन सैटरडे उन्होंने कहा कि ये जो न्यू इनिशिएटिव है ग्लोबल साउथ के उन तमाम कंट्रीज को होगा जिनको इसकी सख्त जरूरत है और उनको फाइनेंस करेंगे। उन्होंने एक फंड अनाउंस कर दिया है भारत ने ग्लोबल साउथ के कंट्रीज के लिए। ग्लोबल साउथ ने ये बात जो भारत सही कर रहा है, इसमें पाकिस्तान भी मुतासर है, तो इसलिए भारत को पाकिस्तान को भी बुलाना चाहिए। डेट बर्डन की भारत बात करता है ग्लोबल साउथ की समझ में, तो हम तो कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादतियां हो रही हैं। हमारे साथ जो जितना कर्जा चढ़ा, इसमें हमारे लीडरशिप की भी ज्यादतियां हैं, क्योंकि लीडरशिप ने अन्य वह कर्जा ले लिया हुआ। सो ये जो डेट बर्डन है, दैट नीड्स टू, मतलब इसको रैशनलाइज किया जाना चाहिए किसी ना किसी वजह पे, कि हम एटलीस्ट एट द एंड ऑफ द डे हम कुछ ऐसा कर सकें वेर जहां पे हमें ये तो अंदाजा हो भैया कि ये जो है कि हमने जितना कर्जा ले लिया हुआ है, अब उस कर्जे को रैशनलाइज करना पड़ेगा, अदरवाइज अवाम जो है वो पिस रही है। हमने अब देखें, जैसे IMF पाकिस्तान को कहता है चाइना से कहो कि 5 साल कर्जा रोल ओवर करे, यूएई को करो, सऊदी अरब को करो, सारे मुल्क कर भी देते हैं। हमारी 5 सालों में हालत नहीं बदलती, हमारे ऊपर तो कर्जे चढ़ गए हैं। सो भारत जो बात कर रहा है डेट बर्डन की, ये एब्सोल्युटली राइट है। इसलिए क्लाइमेट चेंज की भी बात कर रहे हैं, तो दीज आर द इश्यूज में पाकिस्तान इज गेटिंग जो है ना इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, हम भी तो इम्पैक्ट कर रहे हैं कि फाइनेंस ऑफ प्रोजेक्ट्स विदाउट बर्डन ऑफ डेट। पाकिस्तान की तरफ भी इशारा है कि पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त डेट का जितना बर्डन है और चाइना के कितने बड़े हाई लेवल प्रोजेक्ट्स जो वहाँ पर हैं, जिसमें कि CPEC भी है, लेकिन ये पाकिस्तान ही जानता है कि वो चाइना के कर्जे तले कैसे दबा हुआ है। तो ये जो ग्लोबल कॉम्पैक्ट अनाउंस किया गया है, डेवलपमेंट कॉम्पैक्ट, इसमें उन्होंने कहा है कि ये वो नहीं होगा, आपको हम कर्जा देंगे, आपको हम फाइनेंस करेंगे इन तमाम कंट्रीज़ को, लेकिन विदाउट कर्जा, विदाउट डेट, विदाउट लोन, जिसमें आपको आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। अब मुझे आप ये बताएं कि क्या इसकी ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान को? पाकिस्तानी भीख मांगते हुए पकड़े गए और बहुत बड़े लेवल पे पकड़े गए। उनके कैमरों में रिकॉर्ड हुआ जब उन्होंने देखा इनके शनाख्ती कार्ड और इनके जो है पासपोर्ट देखे। तो ये जो चीज़ है कि पाकिस्तान उकाड़ दो, मेरा नहीं ख्याल दिस इज समथिंग, ये चीज़ें हैं भारत। और साथ में आपको पता है, फिर मोदी साहब जब भी इंडिया बात करता है, वो ये तो ज़रूर कहता है कि हमने ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस दी कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में, गजा एंड यूक्रेन के वो जिक्र करते हैं। कि पाकिस्तान को बार बार इंडिया और दुनिया को ये कहना चाहिए कि भैया इस चीज को हाईलाइट करें कि सारे का सारे जो मसले ग्लोबल साउथ के हाईलाइट जो हो रहे हैं वो हमारे भी हो रहे हैं यार। वो हमें भी तो जो मसले हैं उसको भी तो हाईलाइट करें साथ, और हमें वी शुड बी पार्ट ऑफ दैट। इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की है, डिजिटल एंड एनर्जी कनेक्टिविटी की बिल्कुल सही की है। देखिए, इंडिया तो बहुत सारी चीजें अफ्रीका को और छोटे छोटे मुल्कों को दे रहा है और लगा हुआ है बायलैटरली। जो उसका फाइनेंस उन्होंने फाइनेंस अपना नेटवर्क बनाया, उसको इस्तेमाल करना शुरू किया। यहाँ पे CNN कवर ही नहीं कर रहे हैं। CNN बिजी है वीड पीने में, परवाना प्रमोट करने में। तो दर हकीकत अब वो जो पहले आपके ऊपर देखे ना,
वो हमारे डेविड लू भाईजान ने सेनेटोरियल हियरिंग में कह दिया था कि भाई इनको $100 मिलियन दे दें या $90 मिलियन दे दें इनको। अब उनके पास इतने, पहले जो आप सोचते थे ना बिलियंस डॉलर्स आने, अब वो ना इनके पास है। चाइनीज भी आपसे डर गए, वो कहते हैं भाई आपसे अच्छे तो पठान भाईजान है, हम वहां कारोबार कर लेंगे, वो वहां अफगानिस्तान जा रहे हैं कारोबार करने। ये वाले कहते हैं यार थोड़े बहुत पैसे दे दो, देखो तुमने दुबई में जाना है यार, क्या बहुत पैसा है, 100 मिलियन बहुत है, आपके 20-25 लोगों के घर बन जाएंगे वहां पे, दुबई में बना लो, चलो आगे चले और आप भी खुश हो जाएंगे। लेकिन इतना हकीकत, जो फ्रॉड आपने 77 साल लगाया, 77 साल, जो भी, मैं कहता हूं आज आप कोई भी हिस्ट्री की किताब पढ़ के देख लें, शर्मिंदगी के अलावा कुछ भी नहीं, शर्मिंदगी, टोटल शर्मिंदगी। तो मौलाना फजलुर रहमान ने बताया कि शहबाज शरीफ मईशत इकोनॉमी को उठा नहीं सके, आर्मी चीफ को साथ लेके चाइना गए, उनसे हाथ पांव जोड़े, तो चाइना ने कहा कि आपके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है ही नहीं, पॉलिटिकली पाकिस्तान बिल्कुल कमज़ोर है, तो हम कैसे आएँ, पहले अपने हालात को तो ठीक करो। तो ये चाइना का कोरा जवाब है। चाइना के इस कोरे जवाब के पीछे एक वजह ये भी है कि चाइना की अपनी हालत बहुत ख़राब है। चाइना के बारे में मीडिया इतना बोल नहीं रहा, पता नहीं चल रहा, लेकिन अंदरूनी तौर पे चाइना के इकोनॉमिक सिचुएशन काफ़ी क्राइसिस में है। ये और बात है कि चाइना के पास फेडरल रिज़र्व बहुत है, सोने के ज़खायर रिज़र्व्स बहुत हैं और सब कुछ है, लेकिन इकोनॉमी का ठप्पा बैठा हुआ है, इनकी प्रोडक्शन हालत ख़राब है। आम चाइनीज़ जो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ हैं, दूसरे हैं, सब तबाह हैं। इस वक्त चाइना में सिर्फ दो इनकी कॉरपोरेट हैं जो कि कामयाब हैं, एक हुवाई जो कि मोबाइल की कंपनी है और एक टिकटॉक, बाकी इनका सब फट्टा बैठा हुआ है चाइना ने। चलिए दोस्तों, इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तान अभी भारत से पैसे इसीलिए मांग रहा है क्योंकि चीन उन्हें कोई पैसे नहीं दे रहा और उनका कर्जा बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया है और अभी जो उनका रेवेन्यू है वो कर्जे का जो इंटरेस्ट है उससे कम है। तो पाकिस्तान को पैसों की ज़रूरत है, तो मजबूरी में आकर पाकिस्तान इनडायरेक्टली भारत से भी पैसा मांग रहा है और कह रहे कि ग्लोबल साउथ के कॉन्फ्रेंस में उन्हें हिस्सा बनाया जाए ताकि ग्लोबल साउथ डेवलपमेंट जो फंड है उसका कुछ हिस्सा पैसों का वो भी पाकिस्तान को मिल सके। तो पाकिस्तान को जहाँ पैसा दिखता है वहाँ पे पाकिस्तान पहुँच जाता है। जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज कॉन्फ्रेंस थी वहाँ पे भी पाकिस्तान पहुँच गया था इस उम्मीद में कि वहाँ से कुछ पैसे पाकिस्तान को मिल जाए। तो पाकिस्तान की ये हालत हो गई है चीन के पैसे बंद करने के बाद, और अमेरिका भी अभी बिलियंस में नहीं बल्कि मिलियंस में पैसे देता है जिससे पाकिस्तान का कुछ भी नहीं होता, उनके कर्ज का इंटरेस्ट भी इससे नहीं पूरा होता। और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूँगा, पाकिस्तान जब तक अपनी इकोनॉमी को ठीक नहीं करेगा तब तक दुनिया के आगे हाथ फैलाना पाकिस्तान को पड़ेगा और दुनिया से भीख मांगनी पड़ेगी। पाकिस्तान के लीडर्स भी भीख मांगते हैं और पाकिस्तानी भी बाहर जाके वही काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।